हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। देखिए, आज की क्लास में हम देखेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होता है, कौन कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी हैं, इन सभी को हम देखेंगे। देखिए, जितनी भी डिसेबिलिटी हमने ली हैं सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी डिसेबिलिटी हैं सभी सीटेट के एग्ज़ाम में एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार ये हर बार एग्ज़ाम में हमको देखने को मिलती हैं। तो सभी की सभी इंपॉर्टेंट हैं। वन बाय वन करके हम सभी को देखेंगे, तो लास्ट तक बने रहेंगे। और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, लर्निंग डिसेबिलिटी। सबसे पहले हम देखेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी होता क्या है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होता है। लर्निंग डिसेबिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिगम अक्षमता। क्या बोलते हैं, अधिगम अक्षमता। ये क्या होता है, सीखने की क्षमता या योग्यता की कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को हम लर्न करते हैं या सीखते हैं, उसकी जो हमारी क्षमता होती है, उसकी जो जो हम ग्रहण कर सकते हैं, जो हमारी योग्यता होती है, उसमें जो कमी होती है वो किन कारणों से होती है। जिन कारणों से होती है उनको हम लर्निंग अक्षमता कहते हैं। तो देखते हैं वन बाय वन करके सभी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को। तो हमारी जो पहली लर्निंग डिसेबिलिटी है वो क्या है, डिसलेक्सिया। देखिए, जितनी भी डिसेबिलिटी है सभी को हम वन बाय वन करके देखेंगे और ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। देखिए, ट्रिक से देखने से क्या होता है, हमको ये चीज़ें दिमाग में हमारे बनी रहती है, हमको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमको बहुत आसान तरीके से चीज़ें ये याद हो जाती हैं। तो हमारी पहली है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या होता है, पढ़ने संबंधी विकार। देखिए, पढ़ने के संबंधित विकार है, तो इसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है कोई भी चीज़ पढ़ता है तो उसको डिफरेंस नहीं कर मिलता है। जैसे ए बी सी, तो ये या तो उसको उल्टे अक्षर दिखाई देंगे या सही पैटर्न में नहीं दिखाई देंगे, या डी और बी में अंतर नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारी डिसेबिलिटी देखने को मिलती हैं। देखिए, हम देख सकते हो सामान्य बालक है वो किस प्रकार से अक्षरों को देखता है, लेकिन जो इस डिसेबिलिटी से ग्रसित है वो बालक किस प्रकार से देखता है। देखिए, उसको अक्षर सही से नहीं दिखाई देते हैं। देखिए, इसकी हमारी ट्रिक क्या है, ट्रिक हमारी है डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया में देखिए ट्रिक हमारी कैसे वर्क करेगी। देखिए, इसमें हम कुछ नहीं, इसमें हम लक्ष्य याद रखेंगे। डिसलेक्सिया है ना, तो LUX। तो इस डिसेबिलिटी में बच्चा क्या करता है, लक्ष्य को लक्ष्य ना पढ़ के लुक्स पढ़ता है। क्या पढ़ता है, लुक्स। तो इस प्रकार से ट्रिक के अनुसार हम अपनी डिसेबिलिटी को याद रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ट्रिक पे देखते हैं। हमारी पहली ट्रिक्स क्या थी, लक्ष्य। उसको बच्चा लुक्स पढ़ता है, मतलब सही से पढ़ नहीं पाता। इसका मतलब क्या हो गया कि पढ़ने से संबंधित विकार है वो। नेक्स्ट हमारा है डिस्ग्राफिया। देखिए, डिस्ग्राफिया क्या होता है, ये विकार है लेखन संबंधी। किससे संबंधित है, लेखन से संबंधित ये विकार है। तो इस विकार में देखते हैं क्या होता है डिस्ग्राफिया। इसमें देखिए क्या होता है, ग्राफिया, इसमें क्या आ रहा है, ग्राफ। इसमें ग्राफ आ रहा है। ग्राफ पे हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ पे हम लोग लिखते हैं। ये ग्राफ है, ग्राफ पे हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। हर डाटे को कौन कितना है क्या उसको लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम उसको याद कर सकते हैं। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है, लेखन से संबंधित है। किससे संबंधित है, लेखन से संबंधित। लेखन से संबंधित कठिनाई इसमें होती है। देखिए, किस प्रकार की होती है, जैसे क्या होता है, बी को बच्चा डी लिखता है, बी को क्या करता है, डी लिखता है। वो बी और डी में अंतर नहीं समझ पाता है। इसी प्रकार क्या करता है बच्चा, वाज। वाज को बच्चा उल्टा पढ़ता है। देखिए, किस प्रकार से, स्पेलिंग होती है WAS, लेकिन उसको क्या लिखता है, SAW, उल्टा लिख रहा है। तो लेखन संबंधी ये विकार होता है। लेखन से संबंधित जितने भी कठिनाइयाँ होती हैं वो किससे संबंधित होती हैं, डिसग्राफिया से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारी डिसेबिलिटी कौन सी है, डिसकैलकुलिया। देखिए, डिसकैलकुलिया में क्या, देखिए कैलकुलिया जो होता है उसमें क्या होता है, कैलकुलिया से हमें साउंड आ रहा है कैलकुलेटर का। किसका आ रहा है, कैलकुलेटर का। डिसकैलकुलिया कैलकुलेटर का। और कैलकुलेटर में हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर में हम गिनतियों की गणना करते हैं। तो ये किससे संबंधित हो गया, गणितीय कौशल विकास से संबंधित विकार। देखिए, इसमें क्या होता है, गणितीय गणना जो होती है बच्चा सही से नहीं कर पाता। देखिए, जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है वो किस प्रकार से गणना करता है। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है 1 + 5 = 6, नॉर्मल बच्चा कर लेता है। लेकिन जो इस विकार से ग्रसित है वो आसान प्रश्नों को भी, जैसे कि 1 + 5, इसको वो करने में असमर्थ है। वो इस प्रकार के डिसेबिलिटी से ग्रसित होगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस वो नहीं कर पाता है। तो ये हमारा कौन सा होगा, डिसकैलकुलिया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए इंटरेस्टिंग, जो कि आपको बहुत आसानी से हम क्लास में याद कराएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन की घंटी। देखिए, नेक्स्ट विकार हमारा हो गया डिस्फेसिया। देखिए, डिस्फेसिया में क्या होता है, डिस्फेसिया जो होती है ये वाक से संबंधित, वाक मतलब बोलने से संबंधित, बोलने से संबंधित विकार। इसमें बच्चा क्या करता है, सही से अपनी बात को नहीं रख पाता है। या देखिए,
सही से स्पष्टता से अपने वर्डों को नहीं बोल पाएगा या अपनी बात को नहीं कह पाएगा किसी से, तो ये किससे संबंधित होता है? डिस्फेसिया बोलने से संबंधित, वाक से संबंधित। तो देखिए इसमें इसको हम किस प्रकार से याद रखते हैं। देखिए डिस्फेसिया, इसमें क्या आ रहा है? फेसिया, फस। तो इसमें क्या बच्चा फस फस के बोलता है, लगातार सतत नहीं बोल पाता है। कैसा बच्चा बोलता है? फस फस के बोलता है। तो इसको इस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से हम याद रखेंगे, डिस्फेसिया। नेक्स्ट विकार पे चलते हैं। नेक्स्ट विकार हमारा कौन सा है? देखिए ट्रिक के माध्यम से हम बहुत आसानी से इन चीज़ों को याद कर लेते हैं, तो बहुत ही आसान है, 1 से 2 बार देखने में हमको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट विकार हमारा है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है? लेखन और चित्रांकन से संबंधित विकार है। इसमें क्या होता है? बच्चा सही से लिख नहीं पाता है, चित्रकारी सही से नहीं कर पाता है। तो उसमें क्या होता है? शारीरिक कौशल से संबंधित ही विकार होता है। इसमें बच्चे के जो अंग होते हैं सही से वर्क नहीं करते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं इस फिगर में, इसमें बच्चा अपने लेस सही से नहीं बांध पाता है। क्या करता है? लेस नहीं बांध पाता है। क्यों नहीं बांध पाता है? क्योंकि उसके जो हस्त कौशल होते हैं, जो शारीरिक कौशल हैं, वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से जब उसके हाथ सही से वर्क नहीं करें तो बच्चा लिखने में भी असमर्थ होता है। तो इसमें बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जैसे कि फुटबॉल बच्चा खेलता है तो फुटबॉल पर सही से किक नहीं मार पाएगा। सही से क्या करेगा? किक नहीं मार पाएगा। क्यों नहीं मार पाएगा? क्योंकि शारीरिक कौशल से संबंधित ही विकार होता है, शारीरिक रूप से वो सही से कार्य नहीं कर पाता है। तो इसको हम याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट विकार। देखिए हमारा नेक्स्ट विकार क्या है? डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया में क्या करते हैं? भ्रम वाली स्थिति पैदा होती है। बच्चा जो होता है चीज़ों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, कौन सी चीज़ छोटी है, कौन सी चीज़ बड़ी है, कई सारे अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन उनको वो सेम समझता है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। तो इसमें कैसी स्थिति पैदा होती है? भ्रम वाली स्थिति पैदा होती है। अब देखिए इसको हम कैसे याद कर सकते हैं। तो याद करने की ट्रिक है डिस्मॉर्फिया। इसमें डिस्मॉर्फिया में हम मोर को देखेंगे। डिस्मॉर्फिया मोर। तो मोर क्या होता है? ये हमारा मोर है, लेकिन मोर और मुर्गी दोनों को वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, दोनों को वो एक ही समझता है, दोनों, जबकि दोनों दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने में बच्चा असमर्थ होता है। तो इस प्रकार के जो भ्रम होते हैं वो किसमें होते हैं? डिस्मॉर्फिया में। किसमें होते हैं? डिस्मॉर्फिया में इस प्रकार की भ्रम वाली स्थिति पैदा होती है। तो इस प्रकार से इसको हम याद रखेंगे। नेक्स्ट विकार हमारा देखेंगे कौन सा है? डिस्थेमिया। देखिए डिस्थेमिया में क्या होता है? डिस्थेमिया में तनाव से संबंधित विकार होता है। इसमें बच्चा क्या होता है? तनाव महसूस करता है। इसमें बच्चा जो होता है सही ढंग से कार्य करने में असमर्थ होता है। किसी भी कार्य को करेगा तो बच्चा तनाव महसूस करेगा। जैसे ज़्यादा वर्क हो जाए तो बच्चा उससे तनाव में आके अपनी सही से लर्निंग नहीं कर पाता है। तो इसको हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं वो देखेंगे। डिस्थेमिया। डिस्थेमिया में याद रखेंगे थम। तो बच्चा क्या थम थम के काम करता है। थम थम के काम कब करता है? जब बच्चा तनाव महसूस करता है। तो इसको इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारी लास्ट जो विकार है ऑटिज्म। ऑटिज्म में देखिए क्या होता है? ऑटिज्म स्वालीनता। ऑटिज्म का क्या मतलब है? स्वालीनता या आत्म केंद्रिता। क्या होता है? स्वालीनता या आत्म केंद्रिता। इसमें क्या होता है? बार बार किए जाना व्यवहार। इसमें बच्चा रिपीटेड व्यवहार करता है। कैसा? एक चीज़ को बार बार दोहराता है। जैसे कोई बात बोलता है तो वो बार बार दोहराएगा, एक ही काम को बार बार करता है या अपनी बात को सही से नहीं कह पाता है। इसमें आत्म केंद्रिता होती है। बच्चा देखिए एक जगह पे एक ही काम पर फोकस करता है। जैसे कि कोई भी कार्य वो कर रहा है तो वो कई सारे कार्य एक साथ नहीं कर पाता है, एक ही चीज़ को बार बार दोहराता रहता है। उसका जो सेंटर होता है, जो केंद्रिता होती है, वो सिर्फ एक ही जगह पे एक टाइम पे वर्क करती है। तो इस प्रकार से इसको हम देख सकते हैं। देखिए जितने भी विकार हैं हमने सभी को 1 बाय 1 करके देख लिया है। तो जितने भी विकार हैं इनमें से किसी को भी हम एग्ज़ाम में नहीं छोड़ सकते। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेगा और इस क्लास से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी दबा देंगे। धन्यवाद। Thank you. And for such new videos and updates, don't forget to like the video, subscribe to the channel, and press the bell icon.